पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश बेरवा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पर्ची से निकले सीएम को राजस्थान की जनता का मर्म और दुख दर्द समझ में नहीं आता। वह प्रदेश की समस्याओं को समझने की बजाय केवल घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं। यही नहीं, उनके मंत्रियों से भी अपने अपने विभाग ठीक से नहीं संभल पा रहे हैं। ममता भूपेश ने यह बात विजय लक्ष्मी शादी समारोह स्थल पर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की संभाग स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का आह्वान किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों, दलितों और वंचित वर्ग की आवाज रही है। इसलिए हर कार्यकर्ता को संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बताया कि आने वाले चुनावों में जनता भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का जवाब देगी और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगी। कि अपराध कोई भी सरकार होती है, अपराध होते रहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि हमारे समय में नहीं होते थे, अब हो रहे, सब समय होता था। लेकिन मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर कि अगर अपराध हो रहा है तो उसके ऊपर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, किस तरह से उसके अनुसंधान किए जा रहे हैं, किस तरह से उनको पकड़ा जा रहा है, इस बात का मुद्दा है। तो लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान के अंदर जीरो हो चुका है। अपराधियों के अंदर भयमुक्त अपने आप को वो समझते हैं। कोई भय नहीं बचा है, न पुलिस का कोई इमाम बचा है, न कोई अपराधियों को डर है इस बात का कि हम कोई अपराध करेंगे तो हमें पकड़ा जाएगा। इसलिए राजस्थान के अंदर ये घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगी कि भाई एक लॉ एंड ऑर्डर को ढंग से कंट्रोल करे। आज मुख्यमंत्री जी खुद भी गृह मंत्री हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेश के अंदर खुशहाली लाने की, अपराधों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की, उनको टाइमबद्ध समय में सूचीबद्ध तरीके से अपराधों को रोकने की और पुलिस के सिस्टम को मजबूत करने की। मुख्यमंत्री जी अपने कामों के अंदर फेल हैं। वो सिर्फ एक तरह से राजस्थान में घूम रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्योंकि पर्ची सरकार के द्वारा बने हुए व्यक्ति को राजस्थान की जनता का मर्म नहीं पता, राजस्थान की जनता का दुख नहीं पता। इसलिए अब तो उनको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो आपका एक खुशी का पीरियड था कि मैं अचानक ही मुख्यमंत्री बन गया, वो भी समाप्त हो चुका है। अपनी जिम्मेदारियों को आप समझो। राजस्थान की जनता के आप 7 करोड़ जनता के मुखिया हो। अब आप पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हो। आपको आम जन की आवाज़ सुननी चाहिए और आम जन की बातों का निराकरण करना चाहिए। किस तरह से जनता मेडिकल सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है, महिला अपराधों के अंदर राजस्थान बढ़ता जा रहा है, किस तरह से अपराधी खौफ भयमुक्त होकर राजस्थान में घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे अपराधियों के अंदर भय का वातावरण बन सके, उनमें सरकार का एक डर और एक खौफ पैदा हो सके कि अगर हमने गलती करी तो सरकार हमें बंद करेगी, हमें छोड़ेगी नहीं। इस तरह का माहौल राजस्थान के अंदर बनाने की आवश्यकता है। आने वाले समय में आप यहाँ पे देखिएगा नगर परिषद के अंदर किस तरह से कांग्रेस का मेयर बनेगा, कांग्रेस का सत्ता आएगी। आज यहाँ पे आपस में अनीता बघेल जी और देवनानी जी की लड़ाई चलती रहती है। देवनानी जी किस तरह से विधानसभा में आपने देखा हिडन कैमरे लगा के किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ अजमेर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और अजमेर की जनता को अब एहसास हो गया है कि हमने गलत किया इनको जिता के। इस बार अजमेर के अंदर नगर निगम के जो चुनाव होंगे नगर निकाय के, उसमें कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे जीतेगी, हमारा मेयर बनेगा। इस बात का विश्वास हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने हमें दिया है। आज हमारे साथ में डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र जी, ये भी सहकारिता में ही काम करते हैं लंबे समय से। कोई किस तरह का आरोप है? कोई आरोप नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। विभागों को इनके मंत्रियों से संभाला नहीं जा रहा है, विभागों के काम नहीं किए जा रहे हैं। जबरदस्ती मंत्री इधर उधर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। अभी 2 साल होने को जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 2 साल के अंदर अब आप ये कहते हो कि सब पूर्व सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आप 2 साल में क्या कर रहे थे? आप अपना तो जवाब दीजिए। 2 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है सरकार को संभालने का। इसलिए आप आरोप प्रत्यारोप की बात मत करिए।
आप काम करिए। और अभी 1 साल और निकल जाएगा तो फिर चुनाव के 2 साल बचेंगे, तब तो राजस्थान की जनता वैसे ही इनको नकार देगी। और आप देखिएगा किस तरह से आने वाले समय में राजस्थान की जनता इनको वापस इनके घर भेजेगी और पुनः सत्ता कांग्रेस की आएगी। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति विभाग के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लगातार कहीं पे मारपीट की जा रही है, कहीं NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। हमारे साथी बहुत ही समाज को बहुत उपेक्षित भावना के साथ में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो हम सब लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को इनके खिलाफ काम करना है। आज हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के अंदर हम सब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय योद्धा के साथ में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के चलेगा और आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी। बैठक का उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और एकता का संचार करना था। नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसान समस्याओं से त्रस्त है, लेकिन सरकार समाधान की बजाय केवल दिखावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ही जनता की सच्ची आवाज बनकर उभरेगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।